नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीवी न्यूज़। मित्रों, इस भ्रष्टाचार की कुंजी में हम प्रतिदिन आपको भ्रष्टाचार से जुड़ी एक नई स्टोरी लेकर आते हैं। आज हम आपको बताएंगे जनपद जौनपुर में पुलिस का भ्रष्टाचार, किस तरह से पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है। पैसा लेकर के न्यायालय के आदेश के बावजूद कब्जा करवाते हैं और कब्जा करवाने पर अगर पीड़ित पक्ष द्वारा इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक, डीआईजी और जिलाधिकारी को दिया जाता है और न्यायालय द्वारा उन्हें अवगत कराया जाता है, तो पुलिस पीड़ित के खिलाफ ही फर्जी किस ढंग से मुकदमा करता है। न्यायालय के आदेश के बावजूद न्यायालय की आदेश की अवमानना करके उस पर कब्जा करवाते हैं। शिकायत करने पर फर्जी मुकदमा करते हैं, परिवार के अन्य लोगों को भी फंसाते हैं और पीड़ित पक्ष द्वारा इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से लेकर मुख्यमंत्री तक किया जाए, लेकिन पीड़ित पक्ष का मुकदमा तक नहीं दर्ज किया जाता और फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है। आखिर पुलिस के इस उत्पीड़न से जनता अपनी फरियाद कहाँ करे? ये न न्यायालय का आदेश मानेंगे और न ही सत्ता और शासन का भय। क्या यही राम राज्य है? यही योगी जी की पुलिस का राज है? जी हाँ मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जनपद जौनपुर के थाना तेजी बाजार में बलराम पांडे के द्वारा दीवानी न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक जौनपुर को पत्र लिख करके उस आदेश अनुपालन का निर्देश दिया था, लेकिन तत्कालीन थानाध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह और क्षेत्राधिकारी परमानंद कुशवाहा ने पैसा लेकर उस पर कब्जा करवाने का प्रयास किए, जिसकी जानकारी होने पर पीड़ित ने इसकी जानकारी 4 जुलाई को पुलिस अधीक्षक जौनपुर और जिलाधिकारी जौनपुर को भी दिया कि थाना अध्यक्ष द्वारा 1 लाख रुपए मांगा जा रहा है, अन्यथा आपकी ज़मीन पर कब्जा करवा दिया जाएगा। ये सारी शिकायतें पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय में ऑनलाइन भी फिट है। इन आदेश के बावजूद भी 5 जुलाई को सुबह जब उस ज़मीन पर पुलिस के सहयोग से कब्जा किए जाने लगा, दर्जनों बार थानाध्यक्ष को फ़ोन किया गया। जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो 112 नंबर आई, उन्होंने भी जानकारी दे के यसो को चले गए, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित पक्ष द्वारा 1 घंटे में 7:42 से 8:45 के बीच में 20 बार पुलिस अधीक्षक जौनपुर से संपर्क किया गया। 7 बार पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा तत्काल पुलिस भेजने का आश्वासन मिलता है, लेकिन मात्र 400 मीटर की दूरी पर पुलिस मौके पर नहीं आती है और हर बार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा पुलिस भेजने का आश्वासन मिला। 4 बार उसी दौरान जिलाधिकारी महोदय से वार्ता होती है और उनके द्वारा भी तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन मिला। इसके बाद भी सहायता न प्राप्त होने पर डीआईजी वाराणसी, जब उन्होंने द्वारा निर्देश शक्ति से दिया गया, तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस कब्जा रोकने के बजाय पीड़ित पक्ष को ही ज़बरदस्ती उठाकर थाने पर लाकर बैठा दिया और स्वयं थानाध्यक्ष दिव्य प्रकाश मौके पर खड़े होकर के दीवानी न्यायालय स्थगन आदेश के बावजूद उस स्थगन आदेश वाली ज़मीन पर कुआं भी ट्रैक्टर से मिट्टी लाकर पटवा दिया और कब्जा करवाए और स्वयं खड़े होकर पीड़ित के घर और मकान पे ईंट और अद्धे चलवाए, सामान की तोड़फोड़ करवाए। लेकिन और इसके बाद भी उल्टे ही जो पीड़ित था, जिसे थाने पर बैठाकर उसकी ज़मीन कब्जा करवाए, उसका ही एक पक्षी चालान कर दिए। उसके परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को भी चोटें आई, लेकिन मेडिकल भी नहीं करवाया गया और एक पक्षी चालान करने के साथ साथ
वरिष्ठ अधिकारियों की चूंकि शिकायत की गई थी कि न्यायालय के आदेश पर कब्जा करवा रहे हैं और पूर्व में शिकायतें दर्ज थी, इसलिए उनके खिलाफ फर्जी पीड़िता, उसके नाबालिग बच्चों और वृद्ध पिता जो चलने फिरने में असमर्थ थे, एक हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, एक किडनी निकाली गई है, पित्ताशय का ऑपरेशन हुआ है, वो चल फिर भी नहीं पाते, दवाई इलाज पे चलते हैं, उनके खिलाफ फर्जी छेड़खानी, मारपीट और घर में घुस करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जबकि सारे रिकॉर्ड पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी मौजूद हैं। स्थगन आदेश के बावजूद उस पर कब्जा किया जा रहा है। इन सब की पीड़ित द्वारा बार बार शिकायत की गई, लगभग 1 दर्जन बार अब तक पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके सारे साक्ष्य और फोटोग्राफ दिए गए, जो उनके घर पे तोड़फोड़ हुआ, जो न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद कब्जा हुआ, लेकिन उनकी FIR तक भी नहीं लिखी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पे क्षेत्राधिकारी सदर परमानंद कुशवाहा राजस्व विभाग से भी रिपोर्ट मंगाते हैं। वो न्यायालय का आदेश नहीं मानते हैं, राजस्व विभाग से रिपोर्ट मंगाते हैं क्या जिस पे कब्जा हो रहा था वो स्टे वाली ज़मीन है। जब राजस्व विभाग ने भी पैमाइश करके स्पष्ट लिख दिया कि यह पूर्ण रूप से स्टे वाली ज़मीन में है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। उल्टे फर्जी मनगढ़ंत कहानी बना करके पीड़ित को, चूँकि उसने न्यायालय के आदेश के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दे दिया था कि लोग कब्जा करवा रहे हैं पैसा लेके, उसके खिलाफ ही फर्जी चार्जशीट भी लगा देते हैं। और आज तक फरियादी अपनी फरियाद लेके दौड़ रहा है और उसका मुकदमा तक भी दर्ज नहीं होने दे रहे हैं। जबकि पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा बार बार आश्वासन दिया गया कि जांच पूरी करवा लेते हैं, फिर आपका भी मुकदमा लिखा जाएगा। जब घटना हुआ ही नहीं है, मुकदमा ख़त्म करिए, मुकदमा लड़ने से क्या मतलब। लेकिन जब चार्जशीट लग गई, शिकायतकर्ताओं द्वारा अब भी बार बार प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है कि हमारा भी मुकदमा दर्ज किया जाए और हमारे साथ जो गलत हुआ है, लेकिन अब भी पुलिस मुकदमा तक दर्ज करने में हीला हवाली। जो व्यक्ति न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है, उसी की ज़मीन पर कब्जा करवाया गया, उसी का कुआं पटवाया गया, उसके घर पे ईंट पत्थर फेंका गया, पुलिस की मौजूदगी में फेंका गया। सारी जानकारी पुलिस के पास मौजूद थी, ये उनके द्वारा ही ऑनलाइन उनके पोर्टल पर दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद भी एक पक्षी कार्रवाई और पीड़ित का मुकदमा दर्ज न किया जाना, ये कहाँ का इंसाफ है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो लोग किसके पास न्याय की अपेक्षा करेंगे। यहाँ तक कि शिकायतकर्ता ने सारे साक्ष्य के साथ पुलिस अधीक्षक को पत्र दे करके यह भी बताया कि तत्कालीन थाना अध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह किस तरह से थाना क्षेत्र के लोगों से अपने पर्सनल अकाउंट में ऑनलाइन पैसे का भुगतान करवाते हैं। इन सारी शिकायतों की जांच के लिए 7 जुलाई को ही पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी मछली शहर को जांच सौंपी, लेकिन अभी तक कोई जांच निष्कर्ष नहीं निकल सका। इस तरह से पुलिस की बर्बरता, रक्षक ही जब भक्षक हों तो ऐसे में लोग इंसाफ कहाँ करें। ये कहानी जनपद जौनपुर की है। अभी तक सारे साक्ष्य पत्रकार संगठन के माध्यम से भी मिलकर पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराए गए। जिला अस्थायी सुरक्षा समिति की बैठक में भी सारे साक्ष्य दिए गए। घटना स्थल पर पुलिस की मौजूदगी के साक्ष्य हैं। सूचना देने पर पीड़ित को थाने में बैठाकर उसके घर पे जो तोड़फोड़ करवाई गई उसके फोटोग्राफ उपलब्ध हैं, जिसे मुकदमा न दर्ज करके पुलिस शायद इसे पुष्प वर्षा समझे। और जो व्यक्ति पीड़ित है थाने पे बैठा लिया गया है, उसके ज़मीन कब्जा करवाया जा रहा है, उसी के द्वारा घर में घुसना, मारपीट करना और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। आज के इस एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में हम आपको दिखाएंगे पीड़ित द्वारा पुलिस अधीक्षक जौनपुर को कितनी बार उस घटना के समय फ़ोन किया जा रहा है, 1 घंटे में कितनी बार फ़ोन और कितनी बार कॉल उठी है। इन सब को न तो जांच में शामिल किया जा रहा है, न DIG महोदय की कॉल को जांच में शामिल किया जा रहा है। अभी ऐसे तमाम ऑडियो भी मौजूद हैं जो स्वयं पुलिस अधीक्षक
और पीड़ित में वार्ता हुई है और मदद का आश्वासन मिला है, लेकिन आज तक जांच पूरी नहीं हुई। पीड़ित के खिलाफ चार्जशीट लगा दिया गया। जिस व्यक्ति का जमीन कब्जा न्यायालय के आदेश के बाद न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक जौनपुर को उसके अनुपालन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उस पर कब्जा हो रहा है और इसकी जानकारी लिखित रूप से पुलिस अधीक्षक और डीआईजी महोदय को देने, शासन को पत्र भेजने पर नाराज होकर पुलिस द्वारा उसी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो पीड़ित है, और पैसा लेकर के उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो व्यक्ति अवैध कब्जा कर रहा है। यही लोग उसी ज़मीन के कब्जा को लेकर के पूर्व में भी पीड़ित के खिलाफ जानलेवा हमला कर चुके थे, जिस पर माननीय सत्र न्यायालय द्वारा दोषियों को धारा 307 व अन्य धाराओं में सज़ा दी जा चुकी है। वो माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर छूटे हैं और फिर इस तरह की आपराधिक घटनाएं कर रहे हैं। इसी ज़मीन पर कब्जा के लिए बसपा की सरकार में बसपा के पदाधिकारियों को लेकर कब्जा का प्रयास किया गया था, जिस पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एस के भगत उनके कुशल निर्देशन में राजस्व विभाग की टीम भी पैमाइश की थी और कब्जा नहीं होने दिया गया था। बीच में उनके द्वारा जब वाराणसी में डीआईजी थे पुनः कब्जे का प्रयास किया गया था, लेकिन उनके संज्ञान में आने पर फिर भी विफल हुए थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तब न्यायालय के आदेश के बावजूद भी कब्जा किया जा रहा है। जो व्यक्ति पीड़ित है, न्यायालय का आदेश प्राप्त किया है, जिसकी ज़मीन पर कब्जा किया गया, उसी के खिलाफ फर्जी मुकदमा, उसी के घर पर खड़े होकर के पुलिस द्वारा तोड़फोड़ करवाया जाना और एक पक्षी उसका ही चालान किया जाना, ये सारे साक्ष्य के बावजूद कार्रवाई न होना। इस एपिसोड के माध्यम से हम पुलिस अधीक्षक जौनपुर से और डीआईजी वाराणसी महोदय से भी अनुरोध करेंगे, उनके यहाँ स्वयं उपस्थित होकर दिए गए पत्रों को संज्ञान में लें, अपने ही ऑडियो कॉल को संज्ञान में लें और प्रार्थी का, पीड़ित का भी मुकदमा दर्ज करवाएं और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी जांच करवाएं। इस एपिसोड के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और अपर पुलिस महानिदेशक अपराध श्री एस के भगत जी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि ऐसे पर गंभीर प्रकरण पर संज्ञान लें और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें और पीड़ित जो 5 जुलाई से अब तक बार बार प्रार्थना पत्र लेके कार्यालयों में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए भटक रहा है, उसका मुकदमा भी दर्ज करवाएं ताकि न्याय हो। जय हिंद, जय माँ भारत। अगर आप हमारे एपिसोड पर नए हैं तो एपी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा। फिर हम इस पे आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे पुलिस अधीक्षक जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ का क्या कहना है इस विषय में, पत्रकारों द्वारा प्रतिनिधिमंडल मिलने पर उनको क्या आश्वासन मिला था और अब तक क्या कार्रवाई हुई, इस पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिशी जी क्या कहते हैं, उनको जब साक्ष्य मिले थे उस पर क्या कार्रवाई हुई, और स्वतंत्र गवाह जिनका झूठा बयान दर्ज करके मुकदमे में पीड़ित को ही दोषी बनाया जा रहा था, उन लोगों ने स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र दे करके बताया कि हमारा बयान यह है, जो अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिशी जी को भी दिया गया था। उस पर उनका क्या कहना है, ये सारी चीज़ें हम आपको अगले अंक में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारत, वंदे मातरम।